जी डियर स्टूडेंट, आज हमने जो है वो इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी को स्टडी करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ द एनाटॉमी है। तो एनाटॉमी बेसिकली एक ऑर्गेनाइज ऑर्गन का नाम है। इट इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी पार्ट है, और उस बॉडी पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर। यानी इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर है। तो चूंकि एनाटॉमिकल परफॉर्मेंस है तो हम कहेंगे कि इट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स। मीन स्ट्रक्चर है तो इट इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दो किस्म की होती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एनाटॉमी, हाउ विल यू डिफाइन द एनाटॉमी? तो इट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स है, और कॉमनली वी कैन से दैट इट इज ऑर्गेनाइज स्टडी ऑफ द ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। यानी ऑर्गेनाइज बॉडी पार्ट, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर आर ऑफ टू टाइप्स होती है, एक को इंटरनल कहते हैं और दूसरी जो है वो एक्सटर्नल है। तो एनाटॉमी जो है वो बेसिकली आपकी इंटरनल स्ट्रक्चर को डील करती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों का जिक्र हुआ। तो बॉडी पार्ट है, यानी इट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी पार्ट आर द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आर ऑफ द टू टाइप्स है, वन इज द इंटरनल एंड अदर इज द एक्सटर्नल है। तो जब हम बात करते हैं कि इट इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, तो हम कह रहे होते हैं कि इट इज द इंटरनल एनाटॉमी है। और जब हम बात कर रहे होते हैं एक्सटर्नल की, तो इट मीन इट इज द एक्सटर्नल एनाटॉमी। क्योंकि बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर की स्टडी है, और वो स्ट्रक्चर दो तरह की है, एक तो एक्सटर्नल है और दूसरी इंटरनल है। फिर उसके बाद हम आते हैं इसकी ब्रांचेज ऑफ एनाटॉमी की तरफ। मेन यानी इसका मतलब है कि एनाटॉमी को फर्दर ब्रांचेज में डिवाइड किया गया। कि सबसे पहली जो बात मैं बताना चाह रहा था कि स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर को अगर हम डिफाइन करें तो ये क्या चीज है कि इट इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गन आर द बॉडी विच कैन बी सीन विद द नेकेड आई और विद द माइक्रोस्कोप। दिस इज नोन एज अ स्ट्रक्चर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि स्ट्रक्चर यानी साख्त किस चीज का नाम है? ये बेसिकली इट इज द स्टडी ऑफ पार्ट of body or the organ which can be seen with the naked eye, यानी हमारी आम आंख से जो देखा जा सके, या फिर with the microscope, it is called structure। यानी वो हिस्सा किसी भी शय का, किसी भी जिस्म का, किसी भी ऑर्गन का, वो हिस्सा जिसको आप अपनी आम आंख से या फिर माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, वो क्या कहलाता है? स्ट्रक्चर कहलाता है। और स्ट्रक्चर को हम साख्त कहते हैं। तो ये मैंने बताया आपको कि साख्त दो तरह की है, एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द ब्रांचेस ऑफ द एनाटॉमी है। तो ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी को फर्दर मजीद डिस्कस किया गया, डिवाइड किया कि रीजनल एनाटॉमी। ठीक होगी बात? तो रीजनल एनाटॉमी के अंदर क्या मीन क्या है कि डिस्कस टू द रीजन। ठीक होगी बात? यानी रीजन बेसिकली किसी सेगमेंट और पार्ट का नाम है। तो इट इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड, इट इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पार्ट आर द सेगमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द रीजनल एनाटॉमी। यानी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब रीजनल एनाटॉमी की बात है तो रीजन का मतलब रीजन इलाका यानी हिस्सा। रीजन मीन इलाका या हिस्सा है। तो यानी इट इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पार्ट एंड सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब भी हिस्से को कहते हैं, पार्ट को कहते हैं। पार्ट एंड सेगमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द रीजनल एनाटॉमी। मिसाल के तौर पे यानी मैं आपको बता देता हूं कि भाई हम आपके बाजू की स्टडी करने जा रहे हैं। तो बाजू आपका एक ऑर्गन है या आपका हार्ट है, तो हार्ट के आप किसी हिस्से का, यानी उसके फर्दर आगे यानी चार पार्ट होते हैं, यानी 4 चैम्बर होते हैं दिल के, यानी 2 एट्रिया होते हैं और 2 ही वेंट्रिकल होते हैं। तो उनमें से यानी बात है कि किसी पार्ट का
या सेगमेंट का हिस्सा, जैसे मैंने आपको हाथ का जिक्र किया, बाजू का जिक्र किया, तो ये हमारी बॉडी का एक पार्ट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आप अपने हाथ की स्टडी करें, अपने बाजू की करें, आपके चेस्ट की, एब्डोमेन की, और आपके पेल्विक पार्ट की, और टांग की, यानी लेग आपकी जो है टांग है, यानी इसका ये पहला ऊपर वाला फीमर पार्ट है, ठीक जिसे बोलते हैं, और नीचे वाला, ठीक है, जिसमें टिबिया और फेबुला होता है। तो यानी ये पार्ट ऑफ बॉडी है आपके, जिनको आपने स्टडी करना है, किसमें, रीजनल एनाटॉमी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास इसकी ब्रांच आती है सिस्टमिक एनाटॉमी। जी, किसकी बात है, सिस्टमिक एनाटॉमी की बात है नंबर 2 पे। यानी मीन हम इसमें सिस्टम को स्टडी करते हैं, यानी दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं कि इट इज द स्टडी ऑफ, क्या चीज है, इट इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन क्या मतलब है, ऑर्गन सिस्टम में, ठीक है, यानी इट इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन सिस्टम। तो क्या सिस्टम है, कौन कौन से सिस्टम है? तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, और आपका जो सिस्टम है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव। अब ये रेस्पिरेटरी कौन शामिल है जी, जिसमें आप सांस लेते हैं। तो सिस्टम का मतलब है कि मोर देन वन ऑर्गन आर कंबाइन टू फॉर्म अ कंप्लीट सिस्टम। सिस्टम किसी एक शय का नाम नहीं है, सिस्टम के अंदर कई ऑर्गन शामिल होते हैं। मिसाल के तौर पे जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये आपके नाक से शुरू हो जाता है, ठीक है, ये इसमें आपके नॉस्ट्रिल आ जाएंगे, नॉस्ट्रिल के बाद ओरल कैविटी से होता हुआ आपके ट्रैकिया की तरफ, ट्रैकिया से होता हुआ आपके ब्रोंकी, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल में, ब्रोंक्यूल से फिर एल्वियोलाई, यानी जो आपके लंग्स के अंदर हैं, और ये एल्वियोलाई जो है वो एयर सैक्स होते हैं, यानी हवा की थैलियां इनको कहा जाता है। तो इसका मतलब है कई ऑर्गन मिले, पार्ट मिलेंगे तो एक सिस्टम बनता है। इसी तरह जब आप बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका निजाम है बेटे। इसमें आप देखते हैं कि आपका मुंह शामिल है, यानी मुंह से, यानी ओरल कैविटी हम जिसे कहते हैं, और उसके बाद आपका एसोफेगस आता है, एसोफेगस के बाद आपका स्टमक आता है। तो ये तमाम ऑर्गन शामिल होकर आपका एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। फिर आप आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बेसिकली सर्कुलेशन आपकी दो किस्म की होती है बेटे, एक हम कहते हैं लिम्फ सर्कुलेशन, और लिम्फ प्लाज्मा को कहते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन। और जो सर्कुलेटरी सिस्टम है यानी ब्लड सर्कुलेशन। क्लियर होगी बात? तो बेसिकली जो मेन बात हम कहते हैं कि दो सर्कुलेशन है, सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट फर्दर ऑफ टू सर्कुलेशन पर मुश्तमिल होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम दो किस्म की मैंने बताई, एक ब्लड सर्कुलेशन और दूसरी लिम्फ सर्कुलेशन, ठीक है। तो ब्लड सर्कुलेशन का मतलब इसमें ब्लड सेल है। तो हमारे ब्लड सेल तीन किस्म के होते हैं, रेड ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल है, और प्लेटलेट्स है, ठीक है। और फिर जब हम बात करते हैं लिम्फ की, तो लिम्फ एक प्लाज्मा प्रोटीन है। इस तरह से आपकी जो सर्कुलेशन है वो दो किस्म की है। तो मुकम्मल जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी इसमें आपका हार्ट शामिल होता है, हार्ट के साथ आपकी ब्लड वेसल शामिल होती है। कौन कौन सी? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ETC। ठीक होगी बात? इस तरह से ये हमारी जो है वो सिस्टमिक एनाटॉमी मुकम्मल होती है। नेक्स्ट हमारे पास है बेटे सरफेस एनाटॉमी। तो सरफेस एनाटॉमी जो है वो बेसिकली हम कहते हैं कि इट इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर का नाम है। ठीक होगी बात? ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, जिस तरह से हमने डेफिनेशन के अंदर बात की कि बेसिकली ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है बॉडी की, तो ये स्ट्रक्चर आपकी वो स्ट्रक्चर है जो कि सरफेस को डील करती है। ठीक होगी बात? चूंकि नाम ही सरफेस का है, तो इस वजह से वो स्ट्रक्चर जो आपकी सरफेस बनाती है बॉडी की, उसमें खास तौर पे जो मेन पार्ट है वो आपका स्किन है। और इसको दो तरह से आपने असेसमेंट लेनी होती है, यानी एक हम कह देते हैं कि भी डीप है, और दूसरी जो है वो आउटर है, मेन, यानी आउटर सरफेस और नीचे इनर सरफेस है। तो पाल्पिटेटेड, यानी हम इसको पाल्पिटेट करते हैं, पाल्पिटेट। ठीक होगी बात? यानी पाल्पिटेशन के जरिए से हम जजमेंट करते हैं कि
किस कौन सी सरफेस पे क्या प्रॉब्लम है। तो यानी जो इन्फेक्शन है या कोई ट्यूमर है या कोई यानी हम कह देते हैं मैस है इन द बॉडी सरफेस के अंदर, उसको हम पाल्पिटेशन के तरीके से, पाल्पिटेट का मतलब अपने हाथ से, यानी आप अपने हाथ से सरफेस को इस तरीके से करके आप चेक करते हैं कि कितने, यानी आपका जो मैस है बॉडी के अंदर कोई सिस्ट है वो आपकी सरफेस के ऊपर है या उसके नीचे है, यानी डीप सरफेस में है। तो ये थी आपकी सरफेस एनाटॉमी। तो इसके बाद आपकी है रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। तो सिंपली बात है, रेडियोग्राफ का मतलब क्या है कि वो चीज आप जिसके बारे में, रेडियोग्राफी किसको कहते हैं, यानी बेसिकली एंडोस्कोपिक एनाटॉमी है। ये कौन सी है, एंड यानी इट इज द स्टडी ऑफ एंडोस्कोपिक, ठीक है, यानी एंडोस्कोपिक, ठीक है। तो एंडोस्कोपिक क्यों कहते हैं, क्योंकि एंडो का मतलब है अंदर है और स्कोपिक का मतलब व्यू है, यानी हम अंदर वाले ऑर्गन को देखते हैं किसकी मदद से, रेडियोग्राफी। तो चूंकि एंडोस्कोपिक है यानी मीन इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी आप इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी को स्टडी करते हैं रेडियोग्राफी की मदद से। तो चूंकि रेडियोग्राफी के अंदर जो है वो आपका एक्सरे आता है, यानी इसको अगर हम डिवाइड करें तो एक्सरे के बाद आपका सीटी स्कैन और आपका एमआरआई, ठीक होगी बात, ईटीसी, और आपका अल्ट्रासाउंड जो है, अल्ट्रासाउंड। ये जो तमाम टेक्निक्स हैं ये किसके अंदर आ रही है, आपके रेडियोग्राफी के अंदर। तो जो एंडोस्कोपी है मतलब वही है कि आपने अंदर वाले ऑर्गन को स्टडी करना है, दिस इज कॉल्ड रेडियोग्राफिक एनाटॉमी है। इसमें आप यूज क्या करते हैं, जो बात असल ये थी कि हमने ये सारी बात की कि हमें पता चला कि व्हाट इज द रेडियोग्राफी है, तो रेडियो वेव्स को इस्तेमाल किया जाता है। किसको यूज करते हैं हम, यानी हम ये जो इंटरनल पार्ट की स्टडी कर रहे हैं, ये इंटरनल पार्ट की स्टडी किस लिए, किसको यूज करते हैं हम, रेडियो वेव्स को यूज करते हैं जी। कौन सी चीज इस्तेमाल की जा रही है, यानी वो यूज द रेडियो वेव्स। और इस रेडियो वेव्स जो हैं वो बेसिकली फोटॉन होते हैं। ये क्या होते हैं, बेसिकली ये फोटॉन्स होते हैं जिनकी मदद से हम अंदर वाले ऑर्गन की, बॉडी के इंटरनल पार्ट को स्टडी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी क्लिनिकल एनाटॉमी। तो अभी जो बात हमने की कि भाई क्लिनिकल एनाटॉमी यानी क्लिनिक्स ऑफ बेसिकली ट्रीटमेंटल एरिया आर द प्लेस वेयर वी स्टडी द काज ऑफ इंफेक्शन, ठीक होगी बात। यानी हम इसको एप्लीकेशन करते हैं कहां पे, अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन है, यानी इट इज द एप्लीकेशन। क्या चीज है ये बेसिकली एक एप्लीकेशन है, और ये एप्लीकेशन का मतलब दरखास्त नहीं है, तो ये एप्लीकेशन का मतलब है इस्तेमाल है। तो एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ, यानी किसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, यानी प्रैक्टिस मेडिसिन। बेटे जी किसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, प्रैक्टिस मेडिसिन के अंदर जो है वो इसको यूज किया जा रहा है, प्रैक्टिस मेडिसिन। यानी जब हम क्लिनिकल एनाटॉमी, ऐसी एनाटॉमी है जिसमें हमने मेडिसिन को यूज करना है, और यूज द प्रैक्टिस मेडिसिन मतलब क्या है कि मेडिसिन को इस्तेमाल करके हमने इन्फेक्शन से, डिजीज, बीमारियों से या वो निजात हासिल करनी है। यानी ये क्या करती है, यानी प्रिवेंट द डिजीज, यानी बाय द यूज ऑफ मेडिसिन, इसकी वजह से बाय द यूज ऑफ मेडिसिन, यानी आप मेडिसिन को यूज करके बीमारियों से निजात हासिल करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि क्लिनिकल एनाटॉमी जो है जी, किसको स्टडी किया जा रहा था, क्लिनिकल एनाटॉमी को। तो क्लिनिकल एनाटॉमी का मतलब है कि इट इज द एप्लीकेशन ऑफ प्रैक्टिस मेडिसिन। ये जो है वो क्या है कि एप्लीकेशन का मतलब इस्तेमाल है, एप्लीकेशन ऑफ प्रैक्टिस मेडिसिन। तो मेडिसिन क्या करती हैं, ये प्रिवेंट करती हैं, बचाती हैं हमें डिजीज आर द इन्फेक्शन, ठीक होगी बात, डिजीज आर इन्फेक्शन से। मैंने आगे राइट भी किया है, इट इज द, यानी प्रिवेंट द डिजीज बाय यूज ऑफ मेडिसिन, यानी मेडिसिन की मदद से आपने बीमारियों से निजात हासिल की, किसके दौरान, क्लिनिकल एनाटॉमी
जो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन को बेस करती है। तो इंशाल्लाह वी डिस्कस इट अगेन। नो आज का लेक्चर जो है वो एंड हुआ।